चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ इस वक्त अजीत मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दर्शक हैं इस वक्त यश राय, जरा उनको जोड़ते हैं। यश गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। यश आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी जी, यश आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। जी जी, पूछिए ना। सर मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड का स्टॉक है और 263 के आसपास का शेयर है मेरे पास और वो 2100 की बाइंग है, तो फर्दर क्या रहेगा मुझको वो जानना चाह रहा था। ठीक है, काफी ऊपरी स्तरों पर बाइंग है आपकी और 263 के शेयरों की संख्या है, नुकसान यहाँ पर होता हुआ। एक नजरिया दे सकते हैं कि कितना समय देना चाहते हैं आप इस स्टॉक को? अब 6-7 महीने का मेरा अपना व्यू है, लेकिन अब कितना लेके जाएगा वो देखना पड़ेगा। चलिए अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोचीन शिपयार्ड काफी ऊपरी स्तरों पर बाइंग की है, हालांकि दोष निवेशकों का नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से सरकारी शेयरों की तेजी रही, वो तेजी बजट के बाद से ही कहीं ना कहीं करेक्ट होते नजर आए। तमाम अच्छी तेजी कमाते हुए ये दिग्गज स्टॉक्स नजर आए, जबकि आगे का जो व्यू है खासतौर पर रक्षा क्षेत्र की तमाम शेयरों पर, वो हमेशा से पॉजिटिव ही रहा है। 2100 की इनकी बाइंग है, 263 के स्तर जो है संख्या है शेयरों की। बताइए कोचीन शिपयार्ड में कितना समय दें कि रिकवरी हो सकती है? शुक्रिया प्रशांत। तो देखिए प्रशांत, कंपैरेटिवली ये बेटर पोजीशन में है, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे जो कि जिन्होंने रिकॉर्ड हाइस पे फंसे हुए हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बात की थी शो पे की PSUs पूरा सेगमेंट, जिसमें कि हमने एक बहुत स्ट्रांग रैली देखी थी लास्ट 2 सालों में। तो एक इतनी स्ट्रांग रैली जो कि स्टॉक 200 का 2800 पे चला जाए, तो एक लाजमी है कि एक कंसोलिडेशन, एक करेक्टिव फेज आप देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इन्हीं फेज के थ्रू ये गुजर रहे हैं ज्यादातर रेलवेज और डिफेंस वाले स्टॉक। और टाइम वाइज मुझे लगता है कि प्राइस वाइज शायद काफी हद तक करेक्शन हो चुका है। आप देखेंगे अगर मेजॉरिटी स्टॉक में 30-40% अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे है। कोचिंग शिपयार्ड पर्टिकुलरली बात करूं मैं, तो 1600 के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस मेरे हिसाब से स्टॉक में है, जिसको इसको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। और हाल फिलहाल में हमने देखा भी है कि इन्हीं लेवल के पास आके कंसोलिडेट कर रहा है। 1900 मेरे हिसाब से एक अपर बैंड रहेगा, तो ब्रॉडली इसी 300 पॉइंट की रेंज में ये स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा आपको। तो क्योंकि आपका नजरिया 6 महीने का है, तो 1900-2000 के जोन जो कि आपके बाइंग प्राइस के पास है, वहां पे एक बार आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए। कोई एक मेजर स्ट्रॉन्ग मूव, उसकी इंडिकेशन अभी कम है। और साथ ही साथ मैं ये रिकमेंड करूंगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म का नजरिया है, 1590 का एक स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन कर लें आप, क्योंकि अगर उसके नीचे गया तो सिचुएशन और डिटेरिएट हो सकती है। मीन्स यहाँ से 10-15% और स्टॉक ही करेक्ट कर सकता है। तो मान के चलिए कि आपका 1600 ऑन द क्लोजिंग बेसिस मेक अ ब्रेक लेवल। ये तो कोचिंग शिपयार्ड पर अजीत ये रेकमेंड कर रहे हैं। रंजन साहू मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार रंजन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। आज 2.5% की तेजी दिख रही है। बिल्कुल प्रशांत, तो देखिए जैसे भी हम बात कर रहे थे, तो ये रिकॉर्ड हाइस के पास इन्होंने पोजीशन इसमें एंटर किया था और स्टॉक काफी शार्प वहां से करेक्ट कर चुका है। अब बेसिकली प्राइस वाइज, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि PSU में मुझे लगता है कि अब शायद उतने ज्यादा प्रेशर ना देखने को मिले, बिकॉज ज्यादातर सब अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ चुके हैं। तो सेम विद टेक्समैको, आपने पिछले 2 दिनों में आप अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहे हैं, 200 के पास का जो ये बैंड है। तो एक पॉसिबिलिटी उसी की वजह से एक रिबाउंड भी आप देखने को स्टॉक में मिल रहा है, जो कि पहला हर्न करीब 213, फिर उसके बाद 225 के ऊपर जाके अगर ये सस्टेन करता है, तब जाके एक साइन ऑफ रिकवरी या फिर एक सस्टेनेबिलिटी वाली बात बनेगी कि हाँ यहाँ दोबारा से रिकवरी आ सकती है। तो अगर ये टाइम दे सकते हैं तो यहाँ बने रहिए। अब 190 बेसिकली क्रिटिकल रहेगा इसको होल्ड करने का, और जब भी आप 225 को ब्रेक कर देंगे तब तो जाके 255 से लेकर 60, तो इनके लेवल्स आने में अभी और टाइम लगेगा। बट इन लेवल्स के पास एक बार आके उनको रिव्यू करना चाहिए, जब भी आप 250 के जोन में आ जाते हैं, कि स्टॉक को होल्ड करना ठीक है कि नहीं।
तो यह है अजीत जी की राय टेक्स मैको रेल पर 190 का रेट वो है जो बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ के ऊपर है तो तब तक थोड़ा रुक सकते हैं, ऊपर की तरफ 225 अगर तोड़ता हुआ जाता है तो काफी अच्छा मोमेंटम बढ़ता हुआ फनी की तरफ से। लेकिन इसी के साथ हमारा समय समाप्त हो चुका है आज शो में। फनी और अजीत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले अपने अपने डिस्क्लोजर्स दे दीजिएगा। अजीत। तो कविता, देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं पर्सनली किसी में पोजीशन नहीं है, बट ये हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। फनी जी बिल्कुल, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस करे हैं उसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस दी गई है। धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे, प्रशांत और अंश को भी इजाजत दें। लेकिन हमारा 3 साल बेमिसाल का सफर और उसका जश्न बरकरार है। चैनल पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का पूरा हाल मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।